हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम वर्गमूल और घनमूल पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। यानी इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल दोनों पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे और उसको हल करेंगे। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है? यदि 6084 का वर्गमूल कितना है आपका? 78 है। यानी अंडर रूट 6084 का मान कितना है? 78 हो तो अंडर रूट 60.84 प्लस अंडर रूट 0.6084 प्लस अंडर रूट 0.006084 प्लस 0.00004 टाइम, ठीक, 6084 का मान क्या होगा? ठीक, यानी यदि आपका दिया है रूट 6084 का वैल्यू कितना, यानी वर्गमूल 78 है, तो इतने का मान क्या होगा आपका? ठीक, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हल में हम लोग क्या लिखेंगे? यानी इसका मतलब अंडर रूट कितना दिया है? 78 आपका वर्गमूल। तो हमने आपको इससे पहले जो भी वर्गमूल या घनमूल के वीडियो गए उसमें हमने क्या बताया कि जिसका भी वर्गमूल या घनमूल निकालना हो हम दशमलव संख्या को भूल जाएंगे और संख्या का पहले हम वर्गमूल निकाल के लिख लेंगे। यानी हमारा यही तो प्रश्न है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 78। ऐसे इसका कितना हो जाएगा? ये भी लिख देंगे, मतलब 78। इसका भी कितना लिख देंगे? 78। इसका कितना आएगा? ये भी आएगा 78। यानी सब में वही चीजें संख्याएं तो है, 6084 6084 6084 6084। तो हमने 6084 का चूंकि वर्गमूल कितना बताया था, वो 78 बताया था, हमने लिख दिया। यानी कितने जगह था आपका? 1 2 3 4, 4 जगह था, 4 जगह 78 लिख दिया। अब आपका क्या है इसमें देखना है, बीच में प्लस था, हम मतलब क्या किया, प्लस को लगा दिए। यहां हमने क्या किया, प्लस को लगा दिया। ठीक, ये बीच में क्या था आपका, ये प्लस था, प्लस हमने लगा दिया। अब आपका समस्या है कि दशमलव कहां पे लगेगा, क्योंकि जितनी भी संख्याएं लिखी गई अंडर रूट में वो सब दशमलव में है। ठीक, और दशमलव का हमको वर्गमूल निकालना था, लेकिन हमने क्या किया, दशमलव को पहले भूल गए और हमने इस संख्या का वर्गमूल जो आपका 78 दिया था वही 4 टाइम लिख लिया, क्योंकि आपका 4 वैल्यू का क्या निकालना है, हमको वर्गमूल निकालना था। अब पहले वाले में हम देखेंगे कि कितनी संख्याएं आपकी दशमलव में लिखी गई हैं। तो आपकी यहाँ कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं, यानी 1 2। तो 2 का वर्गमूल जो हम निकालेंगे, 2 दशमलव संख्या का वर्गमूल, तो 1 दशमलव होगा। यानी यहाँ कितना आएगा? 7.8। ठीक, अब यहाँ आइए, अब यानी ये वैल्यू किसकी है? ये दूसरे वाले की है। इसमें कितनी संख्या वर्गमूल थे आपके, सॉरी दशमलव में थे? 1 2 3 4, 4 संख्या वर्ग मतलब दशमलव में थे। तो यहाँ कितने अंक आपके मतलब आएंगे दशमलव में? क्योंकि 4 का आधा क्या होगा, 4 का आधा 2 संख्या वर्गमूल में या दशमलव में आएंगे। तो यहाँ यानी मतलब किस पे लगेंगे? 2 अंक पे लगेंगे। यानी कितना हो जाएगा? 0.78। ठीक, क्योंकि यहाँ दशमलव के 4 अंक आपके थे, तो जब दशमलव 4 अंक का वर्गमूल लेंगे हम, तो दशमलव 2 अंक बचेगा। तो चूंकि हमारा यहाँ 2 अंक मिला था, तो 2 अंक के बाद हम मतलब क्या किए, पहले क्या लगा लिए, दशमलव लगा लिए। अब आइए तीसरे वाले पे, इसमें दशमलव के कुल कितने अंक हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो 6 अंक का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो 6 अंक का वर्गमूल कितना होता है आपका? 3 होगा। यानी 3 अंक पे आपका क्या लगेगा, दशमलव। तो हमारे पास यहाँ 1 2 अंक तो है। अब चूंकि यहाँ 2 ही अंक है तो 1 जीरो लगा के हम 3 अंक बना लिए, दशमलव इसके पहले लगा दिए, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? यानी इस रूट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? इतनी। अब आइए इस वाले रूट पे, यानी इस रूट में आपके दशमलव की वैल्यू कितनी है? दशमलव की संख्या कितने में है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी यहाँ जो दशमलव में संख्या लिखी गई है वो 8 संख्याएं दशमलव में है आपकी। तो 8 का वर्गमूल, जो 8 दशमलव संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे तो दशमलव ये 4 बचेगा, यानी दशमलव संख्या आपका 4 बचेगा। तो हमको यहाँ 4 अंक बनाना है। अब चूंकि हमारा यहाँ है कितना, 2 ही अंक, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने हम ये लिखे, यहाँ लिखे हैं, इसको हम 2 जीरो लगा के क्या किए, 4 अंक बना लिए और यहाँ हमने क्या किया, इसको लगा लिया। ठीक, तो हमने क्या किया इस लाइन में
कि सबका वर्गमूल चूंकि 78 दिया था इसका, तो 78 हम 4 टाइम ऐसे लिख लिए, फिर आपको दशमलव को ऐसे हम सॉल्व कर लिए। ठीक, अब इसी को जोड़ना है हमको। जैसे इसको आप जोड़ेंगे तो चाहे आप यहाँ ऐसे लिख के जोड़ लीजिए, यानी 7 दशमलव कितना 8, फिर आपका लिखा है 0.78, ठीक, फिर कितना लिखा है ये वाली वैल्यू 0.078, ठीक, फिर आपका 0.0078, ठीक, इसी को जोड़ना है हमको। यानी इसमें कितना अंक दशमलव 4, तो सब में 4 अंक दशमलव हम बना लेंगे। ठीक, यहाँ 1 अंक था हम 4 अंक बना लिए, यहाँ 2 अंक दशमलव में है 4 अंक लीजिए बना लीजिए। ठीक, और यहाँ भी 4 अंक बना लिए। क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या लिखी हो, बाद में हम चाहे जितना जीरो बढ़ाए उसके मान पे कोई अंतर होगा नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या किए, जीरो बढ़ा लिए। अब आपका क्या हुआ, इसी को जोड़ना है, जोड़िए भैया, ये आएगा 8, ये आएगा 8 7 15 के 5 हाथ लगा 1, ये हो गया 8 8 16 के 6 हाथ लगा 1, और 8 7 15 1 16 के 6 हाथ लगा 1, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8.6658, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8.6658। कौन सा विकल्प आपका सही है, यानी हमारा बी वाला विकल्प सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऐसे हल कर लेंगे। ठीक है, यानी ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे हल कर लेंगे। बस आपको इतना केवल ध्यान रखना है, जो आपका दिया रहेगा उसी का वर्गमूल यहाँ होता है। बस यहाँ केवल आपका दशमलव का खेला है। दशमलव हम बताए कि यदि दशमलव के आपके संख्याएं रूट में ये 2 हैं, तो दशमलव के मतलब रूट के बाहर केवल 1 दशमलव आएगा। जैसे यहाँ दशमलव के 4 संख्या थी, तो दशमलव रूट के बाहर कितने आएंगे 2 संख्या आएंगी। यहाँ दशमलव के 6 अंक थे, रूट के बाहर कितने आए 3 अंक आए। यहाँ दशमलव के मतलब 8 अंक थे, बाहर कितना आया आपका 4 अंक। तो बस यही जैसे जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल आप देखिए, कह रहा है इतना का मान क्या होगा। ठीक, यानी ये आपका दिया है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। यही ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं, इस सवाल को मिटा देते हैं, यही ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यानी इसकी वैल्यू कैसे हम लोग याद करेंगे। ठीक, यानी आपका जब हल में लिखेंगे, ये क्या आपका हो जाएगा, ये लिखा है रूट 129, 121 का वर्गमूल आपका कितना होगा 11। हम लोग जानते हैं 121 का वर्गमूल कितना होगा 11। ये किसका वर्गमूल लिखा 361, यानी ये लिखा कितना 19 का। और 100 किसका वर्गमूल है 10 का। ठीक, ये हमारी वैल्यू आ गई। यानी जो अंदर इसके जो बड़े रूट के अंदर छोटे छोटे रूट थे, पहले हमने उसका क्या किया वर्गमूल निकाल लिया। ठीक, अभी हमारे वर्गमूल आ गए, जैसे 121 का वर्गमूल 11, 361 का वर्गमूल 19, 100 का वर्गमूल 10। अब इसको आप जोड़िए, कितना आपका हो जाएगा ये, यानी जब जोड़ेंगे 19 और 11 कितना हो जाएगा आपका 19 11 30 और 10 कितना 40, 40 में जैसे ये जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 169, यानी कितना आ गया हमारा 169। अब 169 किसका मतलब वर्गमूल होता है, यानी 169 का वर्गमूल आपका 13 आएगा। इसमें कौन सी विकल्प सही हुआ आपका, ये सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे हम रूट के प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आइए अंतिम सवाल जो लिखे हैं ये व्हाइट बोर्ड पे, इसको देखते हैं हम लोग कैसे लगेगा। यानी आपका इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इतना का मान, इतना का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक, यानी किसका 14 रूट 14 प्लस 6 रूट कितना 5। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं। इसमें थोड़ा सा सेटिंग होता है, बस यदि आप वही सेटिंग सीख गए तो जान लीजिए आपका मतलब सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, दो फार्मूला हम लोग जानते हैं, कितना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 2ab होता है। इसी का एक माइनस का फार्मूला होता है, यानी a माइनस बी का यदि होल स्क्वायर हम लिखें तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका केवल अंतर यहीं पे आएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो 2ab माइनस होगा, यदि यहाँ प्लस होगा तो 2ab प्लस होगा। बाकी तो ये दोनों में मतलब वैल्यू क्या है सेम है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे ये सेट होता है।
यदि यहाँ माइनस होगा तो माइनस वाले फार्मूले सेट होगा, यदि यहाँ प्लस होगा तो ये प्लस वाले फार्मूले पे सेट होगा। अब देखिए कैसे हम लोग सेट करते हैं इसको, यानी इसमें तो हमारा क्या हो गया, इसको जो हम बनाएंगे पहले हम इसको सेट करेंगे, इसको अभी हम भूले रहेंगे, ठीक। पहले किसको हम सेट कर रहे हैं, इसको, यानी इसमें जो आपका फार्मूले में होता है 2ab वाला, पहले उसी को हम सेट करेंगे, किसको, 2ab को। ये प्लस पे हमारा है तो 2ab। अब यानी इसमें हम इसको पहले जब सेट किए तो हम जबरदस्ती यहाँ 2 लिख दिए, यानी 6 में से जब 2 निकल गया, ठीक, गुणन के रूप में, तो कितना यहाँ बचा होगा, यानी ये 3 बचा होगा, यानी 3 दूना 6 लिखा है और गुणे में आपका क्या हम लिख दिए 5, ठीक, गुणे में √5 लिख दिए। अब देखिए आपका यही संख्या तो लिखा गया है, कितना, 3 दूना 6 रूट कितना 5, यानी यही चीज लिखे हैं, लेकिन उसको हम तोड़ दिए इस रूप में। अब यहाँ प्लस था, हम प्लस वही लिख दिए। अब आप देखिए कि 2 तो आपका ये फार्मूले का है, ये जो 2 आपका फार्मूले में है, हम ए 2 उसको मान लिए, यानी ए हमारा हो गया कितना 3 और बी हमारा कितना हो गया √5, यानी 2 को छोड़ के जो भी बचा उसको ए बी में हम बांट लिए। तो हम पहले को मान लिए, बड़े वाले को ए मान लेंगे, छोटे वाले को बी मान लेंगे, तो आपका 3 बड़ा है √5 से ना, यानी हम 3 को मान लिए ए और छोटे वाले को मान लिए बी। इसलिए छोटे बड़े को ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपका माइनस वाला होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वहां माइनस का अंतर आएगा। तो यदि आप बड़े वाले को ए मानेंगे तो यहाँ माइनस आपसे बच जाएंगे अंतर से, ठीक। तो अब हम यहाँ क्या आ गया हमारा, यानी हम 6√5 को तोड़ दिए, 6 को तोड़े 2 3 में और √5 को ऐसे लिख दिए, तो हमारा 2 ये तो फार्मूले वाला आ गया, ये जो 2 है फार्मूले का, बाकी 3 को हम मान लिए ए और बी मतलब √5 को मान लिए बी। अब आपका ए स्क्वायर होना चाहिए फार्मूले के अनुसार यहाँ, तो ए स्क्वायर माने कितना 3 का स्क्वायर, ठीक, ये 3 का स्क्वायर प्लस आपका फार्मूले में है बी का स्क्वायर, तो लो भैया बी पे कौन है आपका 5, यानी कितना 5 का स्क्वायर। अब आपका सेट हो गया, यानी ये जो है आपका फार्मूले पे सेट हो गया। कैसे, अब आप देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, कितना इसकी वैल्यू आएगी 5, तो 9 5 कितना लिखा है 14, वही 14 मतलब है। यानी ये ऐसा सवाल देता है आपको परीक्षा में, जैसे इसको सेट करेंगे ये आगे वाला दौड़ के सेट हो जाएगा उसी पे, यानी पहले हम 2ab को सेट करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही आसान होता है, बस खाली एक बार आप सेटिंग करना जान जाए इसका। यानी हम इसको तोड़े कितना 6, √5 को तोड़े, 6 को लिख दिए 2 गुणे 3, क्योंकि 6 का गुणनखंड कितना संभव था 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, चाहे 1 गुणे 6 लिख सकते हैं। जैसे इसका गुणनखंड चाहे आपका हो सकता है 1 गुणे 6, या तो एक हो सकता है 2 गुणे 3, या तो हो सकता है 3 गुणे 2, तो ये तो दोनों चीज वही हुई, खाली क्रम में इसमें हुआ, ठीक। तो इसमें 2 ही गुणनखंड है, तो हम इस पे तोड़े, ठीक, क्योंकि जब इसका अगर मतलब इस पे तोड़ देते तो आपका इसमें ये 14 सेटल होता, लेकिन इस पे 14 तुरंत सेट हो गया आपका, ठीक। तो यानी ए के स्थान पे हमारा 3, बी के स्थान पे हमारा 5 आ गया। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख लिए, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ोगे तो 14 ही आएगा, वो सवाल में सेट करके आपको देता है। यानी आपका यहाँ कितना मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यानी मतलब जब इसको हम लिखेंगे तो 3 प्लस क्या लिखेंगे 5 का क्या होल स्क्वायर, ठीक। ये तो इसका सेटिंग हुआ। अब इसका कहा वर्गमूल, धनात्मक वर्गमूल, ठीक। इसका वर्गमूल जब हम लेंगे, यानी हमको लेना है क्या 14 प्लस 6√5 का मतलब वर्गमूल लेना है, और इसकी वैल्यू आई कितनी, इसकी वैल्यू इतनी आई है, कितना 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। जैसे होल स्क्वायर यहाँ होगा रूट उसको कैंसिल कर देगा, यानी आपका क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 3 प्लस √5, यानी हमको धनात्मक वैल्यू लेनी थी तो हमने प्लस वाला ले लिया। आपका इसका मतलब कितना वर्गमूल आएगा, ये वर्गमूल आएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में कितना 3 प्लस √5, ठीक, वर्गमूल जब निकलेगा। तो चूंकि हमको धनात्मक वैल्यू की बात कहा है तो माइनस हम छोड़ देंगे, तो किसी संख्या के आगे चाहे आप प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ 3 प्लस √5, 3 प्लस √5, यानी पहला विकल्प आपका सही हुआ, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल यदि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो ऐसे सेटिंग करके हम प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
या आप देखेंगे परीक्षा में इतना बार सेटिंग करके पूछा है, बस आपके नंबर बदलेंगे, बाकी सेटिंग का तरीका आपका यही होगा जैसे हमने बताया। ठीक, और आपको परीक्षा में ऐसे ही सेट करना है उसको देख के। पहले हम इसी 2ab के मतलब फॉर्मेट में हम इसको सेट करेंगे। जैसे ये सेट हुआ, आगे वाला तो आपको ये जो 14 था यहाँ जो आएगा उसी का वर्ग यहाँ इतना होगा जोड़ने पे, वो सेट होता है प्रश्न में आपके। ठीक, आइए कुछ इसी प्रकार के और हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ये पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यानी जो अभी हम पिछला सवाल लगाए उसी पे सेम आधारित है ये। ठीक, कह रहा है इतना का मान क्या होगा। ठीक, यानी हमको किसका मान निकालना है, हमको निकालना है अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 5 का क्या निकालना है, इसकी वैल्यू। यानी जैसे हम पहले सेट किए थे, हमारा फार्मूला क्या, सॉरी माइनस है, क्या है, माइनस। जो हमारा माइनस वाला फार्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, तो हमने क्या बताया कि अंडर रूट ऐसे हम लिखेंगे, हम किसको छेड़ेंगे पहले, इस पोर्शन को, यानी पहले हम 2ab सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, 2ab। इसको 9 को हम अभी छोड़ देंगे। ठीक, यानी 2ab को सेट करिए। 4 को हम कितने में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में। किसमें तोड़ दिए, 4 को हमने तोड़ दिया 2 गुणे 2 में। ठीक, और गुणे आपका क्या लग गया, रूट 5 तो आपका था ही, यानी रूट 5 आपका था ही। इसमें आपका क्या हो गया, ये तो 2 आपका फार्मूले वाला आ गया, यानी 2ab जो होता है। ए के स्थान पे अब चाहे आप 2 को मानिए चाहे रूट 5 को मानिए। लेकिन हमने अभी पिछले सवाल में क्या बताया कि जो संख्या बड़ी होगी उसी को हम ए मानेंगे। यानी 2 बड़ा है कि रूट 5, तो आपका रूट 5 बड़ा है, यानी हम ए किसको मानेंगे, बड़े वाले यानी रूट 5 को, और बी किसको मानेंगे, 2 को। बस इसी का स्क्वायर यहां लिखना है, यानी रूट 5 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस कितना, ये 2 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या लिख दिए, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे हम। ठीक, हमको यहाँ देखना है ही नहीं कि 9 है कि क्या है, हम इसी को पकड़े, इसमें तोड़ दिए, ए बी हमारा यही मिल गया। ए बी कैसे हम डिसाइड करेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसे बी मानेंगे। यदि यहाँ माइनस है, ठीक, यदि यहाँ माइनस है, अगर गलती से आप छोटे वाले को ए मान लिए, तो जब अभी आप घटा के लिखेंगे तो आपकी वैल्यू वहां क्या आएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप बड़े वाले को ही ए मानिए। ठीक, यानी हमने जैसे इसको तोड़ा, यानी 4 को तोड़ा 2 गुणे 2 और रूट 5 को ऐसे लिख दिया, तो 1 2 तो हमारा फार्मूले वाला बन गया, 1 2 हमारा मिल गया बी, और रूट 5 हमारा क्या हो गया, ए। यानी अब आपका ये फार्मूले पे सेट है, ए स्क्वायर ठीक प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, 2ab। अब इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट 5 और माइनस कितने, 2 का होल स्क्वायर। अब इसका जब होल स्क्वायर हो गया तो रूट आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, और पूरे के बटे जैसे रूट हटाएंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल, यानी आपका कितना मिला है, इसकी वैल्यू मिल गई रूट 5 और माइनस कितना 2, यानी इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, रूट 5 माइनस 2। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे वर्गमूल निकाल के भी लिख सकते हैं। यानी कौन सा विकल्प हमारा सही हुआ, ये हमारा सी वाला विकल्प सही हुआ। ठीक, रूट 5 माइनस 2। तो इस प्रकार से ऐसे ही यदि सेटिंग वाला सवाल आएगा तो ऐसे हम सेट कर लेंगे। ये सवाल आपका परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, ये पेट के किसी 2021 या 2022 के पेट के परीक्षा में, 2022 के पेट के परीक्षा में शायद ये पूछा गया था। चारों पाली में आपका था ये सवाल, यानी जो पेट के 4 पाली हुए थे उसमें ये चारों पाली में था। और केवल एक लाइन की आपकी यही सेटिंग है, बस आपका सवाल जैसे इसको आप सेट कर लिए, और पहले आप सेट करेंगे किसको, 2ab को, ये आपका दौड़ के सेट हो जाएगा। यानी जो ए बी हमको यहाँ मिलेगा उसी पे ये सेट होता है। ऐसे मतलब क्या, रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 5 वैल्यू की अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5, और 2 का वर्ग करेंगे कितना, ये मिलेगा 4, ये कितना हो गया 9। ये आपका सेट होगा, सवाल में ऐसा देगा ही कि ये दौड़ के आपका सेट हो जाएगा उसी पे। ठीक, तो ऐसे हम सवाल को हल कर लेंगे। अब आइए इसके बाद वाला सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, यानी इसमें यह कहा है कि आप इतने का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
ये जो आपका दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है। यानी जब इसको हम लगाएंगे, यहीं पे लगा लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, रूट, यानी इसका क्यूब निकालना है, यानी 2 का क्या निकालना है, घनमूल। तो 2 का, सॉरी 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, हम 2 का घनमूल बोल रहे हैं, यहाँ 8 का घनमूल निकालना है, इसमें 16 का वर्गमूल। यदि आपका यहाँ लिखा गया है तो मतलब क्या है, जितनी घात लिखा है उतना हम मतलब घात इसका निकाल लेंगे। अब 3 लिखा था तो 3 मतलब 8 का क्या हो गया, घनमूल। यहाँ आपका कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या करेंगे, यानी मतलब क्या निकालना हमको, वर्गमूल निकालना है। ऐसे इसमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। 8 का मतलब क्या, घनमूल आपका कितना होता है, 2, ठीक। 16 का वर्गमूल आपका कितना होता है, 4, ठीक। तो आपका ये आ गया। फिर यहाँ आपका हो गया भागा, यहाँ आपका मतलब 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10, और 7 का वर्गमूल कितना, अरे सॉरी 49 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 7, ठीक। गुणे में आपका चल रहा है कि ये कितना हो गया, 125 का घनमूल कितना हो जाएगा आपका, 5। तो आपका ये आ गया, ठीक। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 एक अन्य में 2, 2 दूना 4, यानी आपका यहाँ मिल गया 1/2, भागा आपका चल रहा है, ये कितना आपका हो गया, 50/7। यदि आपके भाग के रूप में ऐसे भिन्नात्मक लिखे गए हैं तो पहले भिन्न को ऐसे हूबहू उतारेंगे, भाग को हम बदल लेंगे गुणा में, और इसको एक बार क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे, यानी 50/7 लिखा था, इसको लिख देंगे 7 बटे कितना, 7/50, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 बटे कितना, 100। तो आपको कोई विकल्प ही मिला, अच्छा नहीं है तो है, 7 बटे कितना, 100। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, सी वाला विकल्प हमारा ये सही हो गया। इस प्रकार से ऐसे, इसमें कुछ आपका था नहीं, केवल आपका वर्गमूल घनमूल लेना था, गुणा भाग करना था, बस, ठीक, इतना ही था इसमें। ये वाले सवाल में आप देखिए, इस वाले सवाल में आप क्या करेंगे, ये वाला सवाल भी आसान है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है आपको कि जब कभी भी रूट के अंदर रूट आपका आए, ठीक, तो उसको सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे हल करना, एकदम अंदर वाले रूट से हम हल करना शुरू करेंगे। जैसे आपका क्या दिया था, रूट, फिर आपका मतलब घनमूल, पहले वर्गमूल पूछा, फिर घनमूल, फिर वर्गमूल, फिर घनमूल, फिर आपका क्या है, वर्गमूल। तो एकदम जो अंदर आपका जो होगा मतलब रूट, पहले हम उसी को सॉल्व करेंगे। यानी पहले मतलब क्या हमारा हुआ, इसको जैसे हम हल करेंगे, एक बड़ा सा रूट लगा, यानी कि यहाँ हो गया 21 प्लस आपका क्या हो गया, ये 3 घनमूल निकालना, कितना हो गया ये 59, ठीक। आपका फिर प्लस लगाए, यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, प्लस में आपका क्या चल रहा है 722। अब आप यहां देखिए एक लाइन, यानी इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा लीजिए, ठीक। अब इसको जब 49 को हम सॉल्व किए, यानी 49 का वर्गमूल हमारा क्या मिल जाएगा, 49 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 7, ठीक। यानी जब इसमें 7 जुड़ेगा तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका, जैसे इसमें यानी 21 प्लस आपका कितना हो जाएगा ये 3, 59 प्लस आपका ये भी आपका घनमूल है, ठीक, ये 3 घात का है, ये हो गया 16 प्लस आपका ये कितना हो गया 3 घात में 729, ठीक। यानी जब हम 722 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 729। अब 729 किसका मतलब होता है, घनमूल होता है, 729 आपका बताइए किसका होता है, यानी हो जाएगा 21, ये घनमूल हो जाएगा कितना 59, प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 16, आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका घनमूल होता है 729 9 का, किसका घनमूल होता है ये 729 9 का घनमूल। यानी जब इसको हम फिर यहां लिखेंगे, इसको जब जोड़ें कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 21 प्लस आपका घनमूल में कितना हो गया ये 59, और प्लस आपका कितना हो गया यहाँ 16 9 कितना हो जाएगा 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना आपका आएगा, ये 25 का वर्गमूल आपका आएगा 5, ठीक। तो जैसे इसमें 5 आप जोड़ेंगे, आपका क्या मिल गया 21 प्लस ये √3 कितना हो जाएगा 59, 5 कितना आपका 64 आ गया। 64 का जब हम घनमूल निकालेंगे, चूंकि यहाँ की करने की घात कितनी है 3 है, इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस कितना 64 4 का घनमूल होता है, ठीक। अब ये आपका 21 और धन 4 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5। यानी हमारी इस
इस मतलब इसका निकाय का मान क्या आ गया आपका 5 आ गया। 5 आपके किस विकल्प में है? बी विकल्प में है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। बस ये आपकी इतना सा केवल इसमें ध्यान रखना कि आपको छोटी करनी से शुरू करना, यानी अंदर वाली करनी से, जो आपकी एकदम अंदर करनी होगी उससे हम हल करना स्टार्ट करेंगे। यदि घनमूल कहेगा घनमूल, अब चूंकि यहाँ वर्गमूल कहा था वर्गमूल निकाले, यहाँ घनमूल कहा था घनमूल निकाले, फिर आपका वर्गमूल कहा था, फिर आपका घनमूल, और लास्ट में एकदम क्या आपका था वर्गमूल था, जिसका वैल्यू कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से हम सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें जितने 4, 5, 6 सवाल हम बताए ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जितने भी सवाल हम सिलेक्ट किए इसमें इस वीडियो में वो आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और वनडे परीक्षा की दृष्टि से आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट सीटेट जो भविष्य में होने वाली है अभी जल्द में, ठीक, मार्च अप्रैल तक, यानी फरवरी, सीटेट तो आपका 8 फरवरी डेट आ गया, और लगभग यूपी टेट तो 29 और 30 जनवरी थी, लेकिन वो टलेगी, लगभग मार्च अप्रैल में जाएगी। तो उसके लिए पर्पज से भी आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो में जितने भी प्रश्न लेके हमने आए वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।